जग्गू कबूतर कालू कौवे के पास उसके उधार दिए हुए पैसे लेने आता है और कालू कौवे को बहुत बातें सुनाता है। कहता है, 2 महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को। तुमने जो मुझसे उधार लिया था अभी तक नहीं दिया। अब बहुत बरसात हो रही है, मेरा कहीं भी काम नहीं चल रहा और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो वापस। मुझे पैसे चाहिए। मुझे घर में कुछ खर्चा करना है, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आना है। कालू कौवा जग्गू कबूतर की सारी बातें सुनकर घर आता है और टुन्नू चिड़िया को बताता है कि टूनी, आज मुझे जग्गू कबूतर मिला और वो मुझे से पैसे मांग रहा है। कह रहा है मुझे जल्दी से पैसे चाहिए और मुझे जल्दी पैसे दे दो। मैंने इसको 2 दिन का टाइम दिया है। कालू, तुमने तो 2 दिन का टाइम दे दिया, लेकिन हम पैसे कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कोई घर में पैसा नहीं पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा अनाज है और बरसात भी हो रही है। हम पैसे कहाँ से ला कर देंगे? तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा करो, ये जो मेरे गले में सोने की चेन है, तुम ये बेच दो। नहीं टूनी, मैं दोबारा जाऊंगा, जग्गू से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम दे दे। ऐसा कहकर कालू कौवा दोबारा कबूतर से बात करता है, लेकिन कबूतर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको बहुत बुरा भला कहता है। नहीं कालू, मैं तुम्हें कभी भी इतना टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आगे ही तुमने बहुत लेट कर दिया है। मुझे अभी पैसे चाहिए और तुम मुझे जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करके दो। अब मैं तुम्हें कोई भी टाइम नहीं देने वाला, बहुत हो गया। कालू कौवा जग्गू की इतनी बातें सुनकर मायूस होकर घर आ गया और टुन्नी चिड़िया से कहने लगा, टुन्नी कबूतर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो मुझसे झगड़ा करने लगा। तुम ठीक कहती हो, हम बरसात के मौसम में पकोड़े का कारोबार शुरू कर लेते हैं। कल से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगले दिन ही कालू कौवा और टुन्नी चिड़िया पकौड़ों का ठेला लगाकर बैठ जाते हैं। अभी पहला दिन होता है, कोई भी ग्राहक नहीं आता। चिड़िया इतनी परेशान होती है कि पता नहीं हमारे पास कोई आएगा भी कि नहीं, और वो तो इतनी परेशान होती है और रोने लगती है। और पास ही बैठा कालू कौवा कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आवाज़ लगाता हूँ, अभी ग्राहक आएंगे सब। इस तरह कहकर कालू कौवा इधर उधर आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। बरसात के मौसम में गरम पकोड़े खाओ। आओ सब परिंदे, बड़े मज़े के हैं और बड़े अच्छे हैं। आज खाओ पकोड़े, फिर बरसात में मज़ा आने वाला है। साथ साथ बरसात और फिर पकोड़े। कौवे की आवाज़ सुनकर सब परिंदे अपने घोंसलों से बाहर आते हैं और देखते हैं टुन्नी चिड़िया ने पकोड़े लगाए हैं और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। क्या बात है टुन्नी चिड़िया और कालू भैया, वाकई ही बहुत मज़े के पकोड़े हैं और बरसात के मौसम में तो पकोड़ों का अपना ही मज़ा है। हमें तो बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि बरसात में हमें पकोड़े खाने को मिलेंगे। वाह, ज़बरदस्त, बहुत मज़े के हैं। कालू और चिड़िया की मेहनत की वजह से अब तो ग्राहक इतने के सारा दिन ही पकोड़े खाते, क्योंकि बरसात इतने दिन हो गए थे ख़त्म नहीं हो रही थी। वाह कालू भैया, टुन्नी बहन, मज़ा आ गया। ऐसे ही तुम्हारा कारोबार चलता रहे और हमें मज़े मज़े के पकोड़े मिलते रहे। और बरसात में तो पकोड़े खाकर हमें तो इतनी खुशी मिली, ऐसा लगता है कि जैसे बरसात और ये पकोड़े अल्लाह की रहमत है। बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। कालू कौवे और टुन्नी चिड़िया ने पकोड़े बेचकर इतने पैसे जमा कर लिए कि अब उनका उधार उठाया जाएगा। अब वो सोच रहे हैं कि हम कबूतर को उसके पैसे वापस कर दें। कालू कौवा कुछ पैसे लेकर कबूतर को देने के लिए चला जाता है और टुन्नी चिड़िया को कहता है कि बाकी पैसे तुम संभाल लो, मैं अभी कबूतर को पैसे देकर आया। और टुन्नी चिड़िया शुक्र अदा करती है। देखा बच्चों, मेहनत करने से कितनी मुश्किल आसान होती है और कितनी बरकत होती है।